लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे सफेद नमक एक जहर बन के हमारे शरीर पे काम करता है, हमारे बॉडी पार्ट्स को डैमेज करते जाता है और कैसे अलग अलग बीमारियां शरीर में पैदा करता है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा वो वीडियो देखने के बाद आपको थोड़े समय के लिए तो जरूर लगा रहेगा कि नमक कम खाना चाहिए या नमक छोड़ना चाहिए। अगर आपने मेरे वो वीडियो को नहीं देखा, अगर आपने उसको मिस किया है तो उसे जरूर देखिए। उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। तो क्या करें, हेल्दी रहने के लिए नमक छोड़ दें? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। उसकी दो वजह है। पहली वजह तो ये है कि हम नमक के बिना हम खाना बिल्कुल ही नहीं खा सकते, क्योंकि हमें उसकी पूरी तरह आदत हो चुकी है। और उसका दूसरा रीज़न ये है कि नमक का साइंटिफिक नाम, जैसे मैंने कहा था, सोडियम क्लोराइड है। तो जो सोडियम रहता है वो हमारे शरीर के लिए अत्यावश्यक रहता है। बहुत सारे फंक्शन सोडियम हमारे शरीर में करता रहता है, इसीलिए हमें सोडियम का सेवन करना हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो क्या करें? मैं यहाँ पे आपको नमक छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ समुद्री नमक, जिसे हम वाइट सॉल्ट कहते हैं, टेबल सॉल्ट कहते हैं, उसका सेवन छोड़ दीजिए। आज मैं आपके साथ दो टॉप सॉल्ट शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही हेल्दी है और उसका कोई भी नुकसान आपके शरीर को नहीं होगा और उसके साथ साथ आपको मिलेंगे ढेरों सारे फायदे। हेलो फ्रेंड्स, स्मिता हियर, वेलकम बैक टू स्मिता's कॉर्नर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2 टॉप हेल्दी सॉल्ट्स जो आपको सफेद नमक के जगह पे इस्तेमाल करने हैं। आज मैं आपके साथ 2 टॉप हेल्दी सॉल्ट शेयर करने वाली हूँ जो आप अपने जो सफ़ेद नमक है उसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। वो बहुत ही हेल्दी है और उसका कोई भी नुकसान आपके शरीर को नहीं होता, बल्कि आपको मिलेंगे ढेरों सारे फायदे। ये जो मैं 2 हेल्दी सॉल्ट्स की बात कर रही हूँ वो कोई नया नहीं है, कुछ न्यू इन्वेंशंस नहीं है। ये बहुत पुराने समय से हमारे भारत में इसका इस्तेमाल होते आ रहा है, बल्कि ये जो सफ़ेद नमक हम यूज़ कर रहे हैं वो कुछ 60-70 ईयर्स बैक ही है, हम तभी से इस्तेमाल कर रहे हैं। पर उसके पहले समय से हमारे यहाँ इन्हीं नमकों का इस्तेमाल किया जाता था। पर क्या हो गया, सडनली विद एडवर्टाइजमेंट्स और एंड ऑल हम आजकल वही चीज़ यूज़ करने लगे हैं जिसकी एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। पर लेट मी टेल यू, जिसकी एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है उसका सेवन करने से पहले उसको जांच पड़ताल करना बहुत ही ज़रूरी है, जो हम नहीं करते और इसीलिए हम बहुत सारे हेल्दी चीज़ों से दूर भागते जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला टॉप मोस्ट सॉल्ट है सेंधा नमक, जिसे लाहौरी नमक से जाना जाता है, पिंक हिमालयन सॉल्ट से जाना जाता है, पिंक सॉल्ट से जाना जाता है। इसे पहाड़ी नमक भी कहते हैं क्योंकि ये पहाड़ों से निकलता है। तो ये जो सेंधा नमक है वो मिलता है हमें हिमालय की गोद में खानों से। दिस इज माइंड, और इसे हाथों से हार्वेस्ट किया जाता है। कभी इसका कलर सफ़ेद, हल्का गुलाबी और कभी हल्का सा जामुनी रंग आता है, तो कभी लाइट ब्राउन, क्योंकि इसमें रहते हैं ढेरों सारे मिनरल्स। यस, और वो मिनरल्स की वजह से इसमें आपने देखा रहेगा कि जो पिंक सॉल्ट रहता है, जिसे हम सेंधा नमक कहते हैं या सेंधव नमक भी कहते हैं, उसे अलग अलग देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो उसमें अलग अलग कलर हमें दिखते हैं। वो इसके वजह से क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं, पर वो नेचुरल रहते हैं। पिंक सॉल्ट इज कंप्लीटली नेचुरल, अनरिफाइंड, प्योरेस्ट, क्लीनेस्ट एंड मोस्ट कंप्लीट सॉल्ट। ये जो नमक है वो प्रकृति हमें देती है और वो आता है हिमालय की गोद से। इसके लिए वो पूरी तरह नेचुरल रहता है और उसके डिपॉजिट्स भी अगर आप देखेंगे तो बहुत साल पुराने ये डिपॉजिट्स है इसके। तो क्विकली हम वाइट सॉल्ट यानी सफ़ेद नमक और सेंधा नमक इसका कंपैरिजन करके देखते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि सेंधा नमक इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो वाइट सॉल्ट यानी सफ़ेद नमक रहता है, उसमें खाली 2 मिनरल्स होते हैं, वो है सोडियम और क्लोराइड। और जो सेंधा नमक रहता है उसमें रहता है करीबन 84 मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स। सफ़ेद नमक में सोडियम और क्लोराइड जो रहता है वो भी नेचुरल फॉर्म में नहीं रहता, और वो जो रहता है जो प्रोसेसिंग के दरमियान क्या होता है कि उसका जो नेचुरल फॉर्म है वो निकल जाता है और हमारे बॉडी के लिए जो फॉर्म में रहना चाहिए वो नहीं रहता।
और उसको मतलब ऊपर से आयोडीन डाला जाता है सफ़ेद नमक में, वो भी आयोडीन नेचुरल फॉर्म में नहीं रहता, वो भी आर्टिफिशियल ही रहता है। और अगर आप पिंक सॉल्ट की बात करेंगे तो पिंक सॉल्ट में, जैसे मैंने कहा, पिंक सॉल्ट में भी आयोडीन रहता है, पर वो सफ़ेद नमक के मुकाबले थोड़ा कम मात्रा में रहता है, पर वो नेचुरल फॉर्म में रहता है। ढेरों सारे मिनरल्स रहते हैं इसमें, रहता है कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, ऐसे बहुत सारे उसमें मिनरल्स रहते हैं, उसमें बहुत सारे इसेंशियल एलिमेंट्स रहते हैं। पिंक सॉल्ट में भी सोडियम क्लोराइड रहता है, पर उसका परसेंटेज कम होता है सफ़ेद नमक के मुकाबले। और अगर सफ़ेद नमक की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं प्रोसेसिंग के दरम्यान, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक रहता है, डेंजरस रहता है। अगर आप देखेंगे तो ये जो सफ़ेद नमक रहता है वो टोटली कमर्शियल है, जो फैक्ट्री में बनाया जाता है और वो आपको सस्ते में मिल जाता है। पर अगर आप सेंधा नमक की बात करेंगे तो वो थोड़ा महंगा रहता है, क्योंकि वो, जैसे मैंने कहा, प्योरली नेचुरल रहता है। उसका काम, वो बहुत लेबर इंटेंसिव वर्क है, उसे हाथों से काम किया जाता है, और इसके लिए वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली महंगा रहता है। अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो सफ़ेद नमक हमारे शरीर में पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं होता, वो इकट्ठा हो जाता है हमारे शरीर में, और उसके वजह से हमारे बोन्स में काफ़ी समस्या आती है, हमें कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है। पर सेंधा नमक में ऐसा नहीं होता। सेंधा नमक पूरी तरह नेचुरली फॉर्म में होने की वजह से हमारा शरीर में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। सेंधा नमक इज मोस्ट सेफ एंड बेनिफिशियल टू आवर बॉडी, और इसमें कई ज़्यादा मिनरल्स होने के वजह से वो हमारे बॉडी में बहुत सारे फायदे हमारे शरीर को देता है। आयुर्वेदा में भी सेंधा नमक को बहुत महत्व दिया गया है। आचार्य चरक ने चरक संहिता में और आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय ग्रंथ में सेंधा नमक के कई सारे फायदे लिखे हैं। पहली बात तो ये खाने में, सेंधा नमक खाने में रुचि लाने वाला है। तो अगर समझो किसी को भूख नहीं लगती या भूख से रिलेटेड समस्या है तो उन्हें सेंधा नमक का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये नमक आपकी भूख बढ़ाता है। इसका दूसरा फायदा ये बताया गया है कि ये आपकी जठराग्नि को बढ़ाता है, क्योंकि जठराग्नि जितनी आपकी अच्छी है उतनी आपकी डाइजेशन अच्छी रहती है, आपकी पाचन शक्ति अच्छी रहती है। तो अगर आप ये नमक का सेवन करेंगे तो आपके डाइजेशन रिलेटेड हर एक समस्या सॉल्व हो जाएगी। ये आपके चक्षु यानी आंखों के लिए अच्छा है, ये आपके हृदय के सेहत के लिए अच्छा है, ये आपके शरीर को इंस्टेंट एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करता है, यानी आप जल्दी से थकोगे नहीं। ये नमक डिटॉक्सिफिकेशन में भी आपका मदद करता है, यानी आपके शरीर में से जो जहरीली चीजें हैं वो शरीर के बाहर निकालने में ये मदद करता है। ये आपके शरीर के पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है, आपके बीपी को मेंटेन करके रखता है। मसल पेन या मसल क्रैम्प्स की समस्या में भी ये नमक काफ़ी मददगार साबित होता है। अगर किसी को पेन हो रहा है तो ये नमक के पानी में अगर आप पैर रखेंगे तो आपको आराम मिलेगा। अगर किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या ब्रीदिंग रिलेटेड समस्या है, अस्थमा है या माइग्रेन है, तो ये नमक को वो इनहेल करे तो उन्हें बहुत आराम मिलता है। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो इसके इनहेलर्स भी बहुत मिलते हैं। उसके साथ साथ इसके लैम्प्स, अगर आप देखेंगे तो सेंधा नमक के लैम्प भी मिलते हैं बाजार में, क्योंकि सेंधा नमक काम करता है नेचुरल प्यूरिफाई की तरह। यह साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि सेंधा नमक जो हवा में आसपास जो पोल्यूटेंट्स रहते हैं उसको खत्म करते हैं। अगर आपको सोर थ्रोट है तो ये पानी के अगर आप गार्गल करेंगे ये नमक के पानी से तो आपको आराम मिलेगा। ऐसे कई सारे ढेरों सारे फायदे हमें सेंधा नमक की सेवन से मिलते हैं, इसलिए सेंधा नमक को आज से ही अपने भोजन में इस्तेमाल जरूर कीजिए। पर जैसे किसी को अगर थायराइड डिफिशिएंसी होने के चांसेस है या किसी को किडनी के रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर जिनके भोजन में आयोडीन बहुत ही कम मात्रा में रहता है, उनके लिए आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप डायरेक्टली सफ़ेद नमक को ना छोड़े। आप क्या कर सकते हो कि अगर आप सी फूड नहीं खाते हो, जैसे फिशेस हो गया, तो अगर आप सी फूड नहीं खा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो कि आधा सफ़ेद नमक और आधा सेंधा नमक ऐसा दोनों मिक्स करके आप उसका इस्तेमाल अपने खाने में कर सकते हो, जिसके वजह से आपको जो सेंधा नमक के जो मिनरल्स हैं नेचुरल वो भी आपके शरीर को मिलेंगे और सफ़ेद नमक में जो हानिकारक चीज़ें हैं वो आपके शरीर में ज़्यादा बैड इफेक्ट ना करें। पर ये ओनली फॉर रेस्ट्रिक्टेड पीपल जिनको कुछ ना कुछ समस्या है। पर अगर जो नॉर्मल लोग हैं जिनको कोई भी समस्या नहीं है वो पूरी तरह से सेंधा नमक सफ़ेद नमक के जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बात करते हैं दूसरे नंबर के हेल्दी सॉल्ट के बारे में। दूसरा हेल्दी सॉल्ट है ब्लैक सॉल्ट
जिसे इंडियन ब्लैक सॉल्ट कहा जाता है, हिमालयन ब्लैक सॉल्ट कहा जाता है, सुलेमानी नमक के नाम से भी ये नमक पहचाना जाता है। एक इंटरेस्टिंग आप बात बताऊं कि ये जो नमक है वो काला नहीं रहता, उसे काला बनाया जाता है। जी हाँ, ये जो नमक है वो भी मिलता है पहाड़ों से, बट इट्स नॉट नेचुरल, इट इज ऑल्सो अ रॉक सॉल्ट, पर वो पूरी तरह से मैन मेड है। अभी आप कहेंगे मैन मेड है तो हेल्दी कैसा, पर ये हेल्दी इसके लिए है क्योंकि इसमें जो पकाया जब वो जाता है तभी इसमें कोई भी केमिकल नहीं मिलाए जाते, बल्कि मिलाए जाते हैं बहुत सारे ढेरों सारे हर्ब्स, नेचुरल हर्ब्स मिलाए जाते हैं। जैसे मैंने कहा ये भी पहाड़ी नमक है। इसे 760 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने डिग्री पे, हाई टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाता है। 760 डिग्री सेंटीग्रेड यानी आप जो पानी बॉईल करते हैं उससे 7.5 गुना ज़्यादा इसमें हरड़ डाली जाती है, और हरड़ में रहता है सल्फर। ये नमक में आयरन रहता है, पोटेशियम रहता है, मैग्नीशियम रहता है, कैल्शियम रहता है, ऐसे कई सारे मिनरल्स इसमें होते हैं। ये सब डाल के इसको पकाया जाता है और वो काला हो जाता है। ये जो काला नमक है वो बहुत ही डिस्टिंक्ट है क्योंकि इसमें सल्फर है। काला नमक जो है वो एज किया जाता है, जैसे हम वाइन को एज करते हैं वैसे काला नमक को एज किया जाता है, और उसी वजह से धीरे धीरे सालों बाद ये नमक अपना असर दिखाना चालू कर देता है। आयुर्वेदा में भी ब्लैक सॉल्ट यानी काले नमक को ऊंचा स्थान दिया गया है। महर्षि चरक ने भी अपने औषधियों में इसका उल्लेख किया है। सफेद नमक के मुकाबले भी काला नमक रिलेटिवली थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है क्योंकि ये भी बहुत ही लेबर इंटेंसिव वर्क है, टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। अगर सोडियम की बात करेंगे तो काले नमक में भी सोडियम रहता है, पर वो सफेद नमक के मुकाबले कम रहता है, नेचुरल फॉर्म में रहता है, और उसकी वजह से हमारे बॉडी में वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। सेंधा नमक और काला नमक के अगर आप फायदे देखेंगे तो मोर और लेस सेम ही है। इसके ढेरों सारे फायदे हमारे शरीर को मिलते हैं, शायद इसीलिए आयुर्वेदा में इसको ऊंचा स्थान दिया गया है। जैसे मैंने कहा, अगर किसी को आयोडीन की मात्रा अगर किसके शरीर में कम है, थायराइड डिफिशियंसी के चांसेस है या समस्या है, किसी को किडनी की समस्या है, तो यहाँ उन्होंने भी काले नमक का सेम है। आप पूरी तरह से सफ़ेद नमक को नहीं छोड़ना है आपको, आप इसे आधा आधा या 3/4 या 1/4 के रेशियो में, जैसे मैंने कहा, मिक्स एंड मैच करके आप ले सकते हैं। पर हेल्दी पर्सन, नॉर्मल पर्सन पूरी तरह से काले नमक का सेवन कर सकता है। तो ये थे 2 टॉप मोस्ट हेल्दी सॉल्ट्स जो आपके शरीर में बिना किसी नुकसान के आपके शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा फायदे देंगे, ढेरों सारी ऊर्जा देंगे। आई होप मेरा आज का वीडियो देखने के बाद हमें कौन सा नमक इस्तेमाल करना चाहिए इस बारे में आप ज़रूर सोचेंगे और अपने डिसीजन लेंगे। आई होप मेरा आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया रहेगा। उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, बेल को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आते रहें। तो जल्दी ही मिलेंगे और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे फिट।